नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और आज इसी कड़ी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किले के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में इतिहासकार अबुल फजल ने कहा था कि ये किला इतनी ऊंचाइयों या बुलंदियों पर स्थित है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी जमीन पर गिर जाती है। ये लाइन बहुत बार पूछी जाती है कि किसने कही और किस किले के बारे में कही। तो ये लाइन किस किले के बारे में कही गई है, वो किला है कुंभलगढ़ का किला। तो आज हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़ के किले के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का किला। और कुंभलगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ का किला कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कुंभलगढ़ का किला है इसका सबसे पहले प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम, इस किले को प्राचीन काल में मच्छेंद्रगढ़ कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मच्छेंद्रगढ़ का किला कहा जाता था। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इस किले का जो वर्तमान निर्माण कार्य है, वर्तमान निर्माण, इस किले का वर्तमान निर्माण कार्य जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। वर्तमान निर्माण कार्य कुछ पुराने अवशेष थे और उन्हीं अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने करवाया और महाराणा कुंभा के नाम पर ही इस किले को क्या कहा गया? कुंभलगढ़ का किला कहा गया। इस किले के निर्माण कार्य की बात करें कि कब से कब तक हुआ, तो इस किले का निर्माण कार्य 1448 में प्रारंभ हुआ और 1459 में पूरा हुआ। निर्माण कार्य 1448 से 1459 के मध्य महाराणा कुंभा ने करवाया। अब हम बात करते हैं कि इस किले का शिल्पकार कौन था। शिल्पकार बहुत महत्वपूर्ण है। शिल्पकार, इस किले का शिल्पकार था मंडन। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि कुंभलगढ़ के किले का शिल्पकार कौन था, तो कौन था? मंडन था। फिर हम बात करते हैं कि जो कुंभलगढ़ का किला है इसकी श्रेणी कौन सी है। इस किले की अगर हम बात करें तो इस किले की मुख्य श्रेणी है पर्वत या गिरी श्रेणी। पर्वत या गिरी श्रेणी। इसके अलावा इसके चारों ओर बड़ी दीवार बनी हुई है, इसलिए इसे पारित श्रेणी में भी रखा जाता है। लेकिन मुख्य श्रेणी है पर्वत या गिरी श्रेणी, क्योंकि कुंभलगढ़ का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है और पहाड़ी का नाम क्या है? जरगा। जरगा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ही इस किले की मुख्य श्रेणी कौन सी होगी? पर्वत या गिरी श्रेणी। फिर हम बात करते हैं कि जो कुंभलगढ़ का किला है इसका प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है? प्रमुख प्रवेश द्वार, तो इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है ओरठ पोल। प्रमुख प्रवेश द्वार यानी मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ओरठ पोल है। तो इस किले के बारे में हमने पढ़ा कि इसका प्राचीन नाम है मच्छेंद्रगढ़ तथा इसका वर्तमान निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाया। इस कारण इसे क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ का किला कहते हैं। कब से कब तक? 1448 से 1459 के मध्य करवाया। शिल्पकार था मंडन। श्रेणी है पर्वत या गिरी श्रेणी और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जरगा पहाड़ी पर। और इसका मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? ओरठ पोल है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा कुंभलगढ़ का किला है इसके उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था मच्छेंद्रगढ़। इसके अलावा कुंभलगढ़ का जो किला है यह मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का प्रहरी। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण इसे मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का क्या कहा जाता है? प्रहरी भी कहा जाता है।
इसके अलावा जब भी मेवाड़ के शासकों पर संकट आया तो उन्होंने शरण किस किले में ली थी? कुंभलगढ़ के किले में ली थी। इसलिए मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली। अगर ऐसा प्रश्न आए कि मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसे कहते हैं, तो कुंभलगढ़ के किले को। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, तो वो सिवाना को किले को कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ का किला है इसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा अजय दुर्ग। राजस्थान का दूसरा अजय दुर्ग किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ के किले को हमने पढ़ा था। पहला अजय दुर्ग किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रथम अजय दुर्ग तो लोहागढ़ के किले को कहते हैं, जिसको कोई नहीं जीत पाया था। लेकिन अगर इस किले की बात करें कुंभलगढ़ की, तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि एक बार 1578 ईस्वी में अकबर का एक सेनापति था शाहबाज खां, उसने इस किले पर अधिकार किया था। बाकी इसको कोई नहीं जीत पाया, इस कारण इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा अजय किला भी कहा जाता है। तथा इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस किले की जो तुलना है वो किससे की है? एस्ट्र्यूकन से की है। एस्ट्र्यूकन का जो दुर्ग है या उसकी जो मजबूती है उससे तुलना जो है वो किस किले की गई है? कुंभलगढ़ के किले की गई है। तो हमें याद रखना है इसका प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ था। इसे मारवाड़ या मेवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। राजस्थान का दूसरा अजय किला है। तथा जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने इसे क्या कहा है? तो इसकी तुलना एस्ट्र्यूकन से की है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस किले के चारों ओर जो बनी हुई दीवार है उसकी दीवार। तो इस किले के चारों ओर कहते हैं दीवार बनी हुई है कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर लंबी। 36 किलोमीटर लंबी दीवार जो है वो किस किले के चारों ओर है? तो कुंभलगढ़ के किले के चारों ओर है। इस कारण इसकी तुलना जो है वो किससे की जाती है? चीन की दीवार से की जाती है। तो चीन की दीवार से तुलना किस किले की दीवार से की जाती है? कुंभलगढ़ जो किले की दीवार है उससे की जाती है। तथा इस दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार भी किसे कहते हैं? तो कुंभलगढ़ किले के जो चारों ओर 36 किलोमीटर फैली हुई दीवार है उसे कहा जाता है। तथा इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको? कुंभलगढ़ किले की दीवार को कहा जाता है। तथा आप याद रखना इस 36 से ही देखिएगा 36 किलोमीटर लंबी जो दीवार है वो किस किले की है? कुंभलगढ़ के किले की है। ध्यान रखना आप इस 36 के बारे में ही दो मुख्य आंकड़े और याद रख लेना। एक जो जसनाथी संप्रदाय है, जब हम पढ़ेंगे संप्रदाय उसमें पढ़ेंगे इस जसनाथी संप्रदाय के नियम भी कितने होते हैं? 36। जसनाथी संप्रदाय के नियम भी कितने होते हैं? 36 होते हैं। नोट नंबर आप 2 में याद रखना। जो करणी माता है, करणी माता का परिक्रमा पथ भी कितना है? परिक्रमा पथ भी माना जाता है कितना? 36 किलोमीटर। तो 36 की 3 बातें हुई। कुंभलगढ़ के किले की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। तथा जसनाथी संप्रदाय के नियम कितने हैं? 36 है। और करणी माता का जो परिक्रमा पथ है वो भी कितना है? 36 किलोमीटर है। तथा इस दीवार को क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार कहा जाता है। और इसकी तुलना किससे की जाती है? चीन की दीवार से की जाती है। अब हम इस किले में बात करते हैं कि अन्य कौन कौन से भवन बने हुए हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि किस किले के भीतर या किस दुर्ग के भीतर दुर्ग स्थित है? तो इस कुंभलगढ़ किले के या दुर्ग के भीतर एक दुर्ग स्थित है जिसे क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है। इस कुंभलगढ़ के भीतर यानी अंदर बना हुआ है कौन सा? कटारगढ़। इस कटारगढ़ की अगर बात करें तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपने निवास के रूप में करवाया था। यानी यह निवास किसका था? महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। महाराणा कुंभा का निवास स्थान। और महाराणा कुंभा इसी स्थान से मेवाड़ का शासन संचालित करते थे। मेवाड़ का शासन संचालित करते थे।
इसी कारण ये जो कटारगढ़ बना हुआ है इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो मेवाड़ की आंख जो है वो किसे कहा जाता है, कटारगढ़ को कहा जाता है। और कटारगढ़ कहाँ बना हुआ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर बना हुआ है। तथा हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बात और, इसी कटारगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम क्या है, बादल महल। इस कटारगढ़ के अंदर महल कौन सा है, बादल महल है। और अगर हम बात करें इस बादल महल की, तो इस बादल महल के भी दो भाग हैं। बादल महल को भी हम दो भागों में बांट लेंगे, एक है जनाना महल और दूसरा है मर्दाना महल। जनाना महल यानी इसमें रानियों का निवास था, और मर्दाना महल यानी जिसमें पुरुषों का निवास था। ये इस बादल महल के दो भाग हुए। अब देखो हमें आगे और पढ़ना है कि ये जो जनाना महल है, इस जनाना महल के फिर दो भाग किए जाते हैं, जिसमें एक है जूनी कचहरी। जनाना महल के दो भाग हैं, एक तो है जूनी कचहरी और दूसरा है श्रृंगार महल। जूनी कचहरी जिसमें रानियों का निवास था, और श्रृंगार महल जिसमें जो रानियां हैं वो श्रृंगार सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करती थी, उसको कहते हैं श्रृंगार महल। अब आपको ध्यान रखना है, इसी जूनी कचहरी में यानी कटारगढ़ के भीतर बादल महल के जनाना महल के जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को किसका जन्म हुआ, राणा प्रताप का जन्म हुआ। तो राणा प्रताप जो है जिनका जन्म 9 मई 1540 या हम कह सकते हैं ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ के भीतर बादल महल के जनाना महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 या ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। ये जो बादल महल बना हुआ है वो किसके अंदर बना हुआ है, कटारगढ़ में। तो कुंभलगढ़ के भीतर जो है वो दुर्ग कौन सा है, कटारगढ़ है। ये निवास स्थान किसका था, महाराणा कुंभा का। यहाँ से महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासन संचालित करते थे, इस कारण से मेवाड़ की आंख कहते हैं। तथा इसी कटारगढ़ के अंदर महल है कौन सा, बादल महल। और इसी बादल महल के दो भाग हैं, जिसमें जनाना महल और मर्दाना महल। जिसमें जनाना महल के फिर दो भाग हैं, जूनी कचहरी और श्रृंगार कक्ष या श्रृंगार महल। जिसमें से जूनी कचहरी जो है उसमें 9 मई 1540 या ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तथा इस किले के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। इस किले के जब कटारगढ़ को देखा किसने, अबुल फजल ने। इस किले में आए अबुल फजल, और उन्होंने जब कटारगढ़ को देखा तो उन्होंने इसके बारे में एक बात कही कि ये जो कटारगढ़ या कुंभलगढ़ का किला है ये इतनी बुलंदियों पर स्थित है, इतनी बुलंदियों या ऊंचाइयों पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। ऐसा जो है किस किले के बारे में कहा गया, तो कुंभलगढ़ के बारे में कहा गया। और ऐसा किसने कहा, अबुल फजल ने कहा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन देकर पूछ लिया जाता है कि किसने कहा या किस किले के बारे में कहा। तो कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा कि ये किला इतनी ऊंचाइयों या बुलंदियों पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर जो सिर पर रखी पगड़ी है वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसे कुंभलगढ़ किले के अंदर ही लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रस्तुति। कुंभलगढ़ प्रस्तुति जो है वो लिखी हुई है, और इसके जो लेखक हैं वो कान्हा व्यास को माना जाता है कि कान्हा व्यास ने इसको लिखा था।
इस कुंभलगढ़ परिस्थिति में क्या लिखा हुआ है, तो जो मेवाड़ के शासक हैं, इन मेवाड़ के शासकों का इतिहास वर्णित है। मेवाड़ के शासकों का जो इतिहास है वो कहां पर वर्णित है, कुंभलगढ़ परिस्थिति में है। और कुंभलगढ़ जो परिस्थिति है वो कहाँ लगी हुई है, कुंभलगढ़ के किले में। और इसको जो है किसके द्वारा लिखा गया था, कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया था। फिर हम बात करते हैं कि इस कुंभलगढ़ के अंदर मुख्य रूप से दर्शनीय स्थल कौन से हैं। तो दर्शनीय स्थल में हमने सबसे पहली बात इसकी पढ़ ली कि इसका मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, ओरठपोल है। मुख्य कौन सा है, ओरठपोल है। तथा दूसरी अगर हम बात करें तो इसी में एक कुंड बना हुआ है जिसे कहते हैं मामादेव कुंड। और इसी मामादेव कुंड के पास कहते हैं महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा की हत्या इसके पुत्र उद्दा के द्वारा की गई। इसी मामादेव कुंड के पास महाराणा कुंभा की हत्या किसने कर दी थी, उद्दा ने कर दी थी। इस कारण मेवाड़ के जो शासक हैं उनमें प्रथम पितरंता शासक किसको कहा जाता है, उद्दा को कहा जाता है। मेवाड़ का प्रथम पितरंता किसको कहते हैं, उद्दा को। और अगर मारवाड़ का पूछ लिया जाए तो मालदेव को कहा जाता है, क्योंकि मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या करके शासन जो है वो स्थापित किया था। लेकिन मेवाड़ में पूछा जाए कि मेवाड़ के शासकों का प्रथम पितरंता तो किसको कहते हैं, उद्दा को कहते हैं। और इन्होंने अपने पिता की हत्या कहाँ पर की थी, मामादेव कुंड के पास की। इसके अलावा इसी किले में बना हुआ है कुंभ श्याम मंदिर। इसी किले में बना हुआ है कुंभ श्याम मंदिर, जिसका जो निर्माण है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तथा इसमें एक महल बना हुआ है झाली रानी का मालिया, बहुत महत्वपूर्ण है। झाली रानी का मालिया, 2 मकान नीचे और उसके ऊपर एक मकान बनाकर, जिसको हम अपनी भाषा में चौबारा बोलते हैं, उसी को जो है पहले क्या कहा जाता था, झाली रानी का मालिया, यानी क्या कहते हैं, मालिया। और ये झाली रानी का जो मालिया है वो किस किले में बना हुआ है, कुंभलगढ़ के किले में बना हुआ है। तथा इस कुंभलगढ़ के किले की अगर हम बात करें, इसकी जो दीवार मैंने आपको बताई कि इसकी जो दीवार है 36 किलोमीटर लंबी है। और अगर उसकी हम बात करें तो उसकी चौड़ाई की भी कहते हैं 6 से 7 मीटर तक मानी जाती है। कहते हैं उसके ऊपर जो है 6 या 7 घोड़े लगातार चल सकते हैं, या 3 या 4 घोड़े जो हैं वो उस पर दौड़ सकते हैं। इतनी चौड़ी जो दीवार है वो किस किले की बनी हुई है, कुंभलगढ़ के किले की बनी हुई है। ये थी कुंभलगढ़ के किले के बारे में रोचक तथा सामान्य जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, तथा हमारे चैनल APS स्टडी हब को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।